तो आज के इस वीडियो में लोग गुणनखंडन करना सीखने वाले हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन करना सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग टोटल दो अलग अलग सवाल को लिए हुए हैं। दोनों सवाल गुणनखंडन का है और दोनों को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 4x² + 8x + 3 और इसका हमें गुणनखंडन करना है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि यहाँ x² के साथ कौन सी संख्या गुना में है, यानी x² का गुणांक क्या है। तो देखिए x² के साथ यहाँ 4 गुना में है और वैसी संख्या ढूंढना है जिसमें x और y वाला टर्म नहीं जुड़ा हुआ हो। तो 3 एक ऐसी संख्या है जिसमें x वाला टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस x² का गुणांक यानी 4 को और इस 3 को गुना करेंगे। तो चलिए 4 और 3 को गुना करते हैं। तो देखिए 4 गुना 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 12। अब ध्यान दीजिए हमें 12 मिल चुका है। अब यहाँ देखिए इन दोनों को छोड़कर जिसको हम ले चुके हैं, यहाँ +8 बच रहा है। तो इस 12 को हम दो ऐसी संख्या के रूप में तोड़ेंगे जिसे जोड़ेंगे तो हमें 8 मिलेगा और गुना करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। ध्यान से समझिए, 12 जो संख्या है इसे हम दो संख्या के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए हम ऐसी संख्या में दो संख्या ढूंढनी है जिसे अगर गुना करेंगे तो हमें 12 मिलना चाहिए और जोड़ेंगे तो हमें 8 मिलना चाहिए। मान लीजिए हम 12 को ऐसे कौन सी संख्या में तोड़ सकते हैं, हम ट्राई करते हैं। 1 गुना 12, देखिए गुना करने पे तो हमें 12 मिल रहा है। दूसरी संख्या देखिए 2 गुना 6, इसमें भी हमें 12 मिल रहा है। और तीसरी संभावना जो है 3 गुना 4 मिल रही है। अब हमें टोटल तीन तरह का संभावना आने की संख्याएं मिल चुकी है। अब इसमें देखिए कि अगर हम दोनों संख्याओं को गुना करें तो हमें 12 तो मिल रहा है, लेकिन क्या दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें 8 मिल रहा है। देखिए यहाँ 1 + 12 जोड़ेंगे, क्या 8 मिलेगा? नहीं। फिर 2 + 6 करेंगे तो क्या 8 मिलेगा? मिलेगा। तो ये संख्या जो है वो यहाँ फिट बैठेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें भी ट्राई करते हैं। 3 + 4 करते हैं, क्या 8 मिल रहा है? नहीं। तो ये संख्या नहीं काम करेगी, ये भी काम नहीं करेगी। तो यहाँ 2 और 6 काम करेगी। कैसे, समझिए। देखिए इस 8 को हम 2 + 6 के रूप में लिखेंगे, यानी यहाँ जो 8 दिया हुआ है इसे 2 + 6 के रूप में लिखेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले इसका गुणनखंडन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ 4x² को ज्यों के त्यों लिख देंगे, 4x²। इस 8x को हमें चेंज करना है 2 + 6 में, तो इसके साथ x लगा हुआ है तो यहाँ भी हम लोग x लगा देंगे, यानी कि +2x कर देंगे प्लस 6x कर देंगे और जो बची हुई संख्या 3 है उसे भी यहाँ इसके साथ लिख देंगे। तो यहाँ हमें टोटल 4 अलग अलग तरह के पद मिल चुके हैं। अब हम दो दो पदों का देखिए पेयर लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढेंगे, यानी कॉमन वह होता है जो दोनों में अवेलेबल हो। तो ऐसी चीज़ों को ढूंढिए जो दोनों में अवेलेबल हो। देखिए यहाँ x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x यहाँ कॉमन आएगा। फिर समझिए यहाँ 2 यहाँ भी है और देखिए 4 में 2 छिपा हुआ है, यानी 2 गुना 2 4 होता है, तो 2 यहाँ भी है, तो 2x इसमें कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2x कॉमन आ जाएगा। कॉमन हमेशा कोष्टक से बाहर रहता है, कोष्टक के अंदर हम संख्या लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस 2x से इस 4x² को भागा देंगे तो हमें मिलेगा 2x, क्योंकि 2x गुना 2x करेंगे तो हमें 4x² मिलेगा। इसी प्रकार देखिए इस 2x से इस 2x को भागा देंगे तो हमें 1 मिलेगा, यानी कोष्टक के अंदर की संख्या को हम लिख चुके हैं। इसका काम पूरा हो चुका है। इसमें देखिए क्या कॉमन आएगा, तो इसमें देखिए x दोनों में अवेलेबल नहीं है तो x यहाँ कॉमन नहीं आएगा। 3 पे ध्यान दीजिए, 3 यहाँ भी है और 6 में भी 3 छुपा हुआ है। कैसे, 6 2 गुना 3 होता है, तो 3 यहाँ भी है, इसका मतलब 3 यहाँ कॉमन आ जाएगा। तो चलिए हम लोग 3 कॉमन लेते हैं। इससे पहले आप इस बात को समझिए कि यहाँ जो 2x + 1 आया हुआ है यहाँ भी आना चाहिए कोष्टक के अंदर। तो सबसे पहले इस 2x + 1 को कोष्टक के अंदर हम लिख देते हैं, 2x + 1, ये कोष्टक के अंदर आ जाएगा। अब हमें इस 2x + 1 को ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें कि हमें 6x + 3 आ जाए। तो देखिए 2x को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो हमें 6x मिल रहा है। इसी प्रकार 3 से इस 1 को गुना करते हैं तो हमें 3 मिल रहा है। तो यहाँ हम +3 कॉमन ढूंढ लिए हैं। इसका मतलब है कि देखिए 2x को यहाँ देखिए कॉमन ले रहे हैं, यहाँ 3 को कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए 2x + 1 दोनों में अवेलेबल हो रहा है,
इसका मतलब यहाँ से 2x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, यानी कि फिर से कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 1 और कोष्टक इसे बाहर रखेंगे तो यहाँ कौन सी संख्या बच रही है 2x यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ प्लस करना है और यहाँ कौन सी संख्या बच रही है 3, तो इस 3 को यहाँ लिख देंगे और कोष्टक को बंद कर देंगे। तो देखिए 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 का गुणनखंडन हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। इसमें देखिए x के साथ कोई गुणांक नहीं है, तो जब कोई गुणांक नहीं होता है तो उसके साथ 1 होता है, यानी कम से कम 1 से यह गुना हो रहा है। तो यहाँ 1 और इस 12 को गुना करेंगे तो देखिए 1 गुना 12 करना है तो हमें रिजल्ट में 12 मिलेगा। अब ध्यान दीजिए इस 12 को दो ऐसी संख्या के रूप में लिखना है जिसे जोड़ेंगे तो हमें माइनस से बनाना चाहिए और गुना करेंगे तो हमें 12 आना चाहिए। फिर से 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं 1 गुना 12। दूसरी संभावना क्या है 2 गुना 6, फिर 3 गुना 4। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि गुना करने पर तो हमें 12 मिल रहा है, लेकिन क्या जोड़ेंगे तो हमें क्या यह 7 मिलेगा, -7 मिलेगा। तो यहाँ देखिए 1 प्लस 12 जोड़ेंगे तो -7 नहीं मिलेगा, 2 प्लस 6 जोड़ेंगे तो यहाँ -7 नहीं मिलेगा, लेकिन 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 मिल रहा है। इसका मतलब है कि हम दोनों में अगर नेगेटिव साइन लगा दें, यहाँ भी -3 और यहाँ भी -4, तो हमें जोड़ने पर -7 मिल जाएगा। तो ये हमारा फिट बैठाएगा और ये दोनों काम नहीं करेगा। तो चलिए इसे हम दो ऐसे संख्या के रूप में लेते हैं जिसको गुना करने पर 12 मिलेगा और जोड़ने पर -7 मिलेगा, यानी कि इसे लिख सकते हैं -7 बराबर -3 प्लस -4। तो चलिए इसका इस्तेमाल करके इसका गुणनखंडन करते हैं। सबसे पहले हमें x स्क्वायर का x स्क्वायर ही लिख देना है, यानी x स्क्वायर का x स्क्वायर लिख देंगे। अब इस -7 को क्या लिख सकते हैं, देखिए -3 प्लस -4, लेकिन यहाँ इसके साथ x लगा हुआ है तो इसमें भी x लगाएंगे तो सीधे इसे लिख सकते हैं, देखिए -3x -4x दोनों जुड़ के -7x हो जाएगा। अब यहाँ प्लस में हम 12 को लिखेंगे तो 12 यहाँ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि दो का जोड़ा लगाना है। तो देखिए यहाँ पहला जोड़ा x स्क्वायर -3x हो जाएगा और दूसरा -4x प्लस 12 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन देखिए यहाँ दोनों में x है तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कोष्टक के अंदर सिर्फ x बचेगा क्योंकि x गुना x इस स्क्वायर हो जाता है। फिर देखिए यहाँ क्या कॉमन बचेगा, तो यहाँ -3 कॉमन बचेगा क्योंकि x यहाँ बाहर में है। अब इसे बंद कर दीजिए। तो अब हमें ध्यान रखना है कि ये जो x -3 आया हुआ है कोष्टक के अंदर, सेम चीज़ यहाँ भी आना चाहिए। चलिए हम कोष्टक के अंदर x -3 लिख देते हैं। अब हमें एक ऐसी संख्या यहाँ ढूंढनी है इसमें से जिसे गुना करने पर हमें -4x प्लस 12 मिल जाए। तो देखते हैं क्या मिलेगा। हमें पहले से x यहाँ मिल चुका है, अगर हमें -4x चाहिए तो हमें -4 से यहाँ गुना करना पड़ेगा। तो देखिए -4x मिल जाएगा और ये -4 -3 गुना होकर +12 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा ये कॉमन -4 मिल चुका है। इसकी सहायता से अब हम देखिए x -3 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो इसे कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ x -3 कॉमन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ जो कोष्टक के अंदर जो संख्या बचेगी वो क्या क्या है, x हो जाएगा और फिर यहाँ -4 हो जाएगा, यानी कि देखिए x -3 इंटू x -4 इस x स्क्वायर -7x प्लस 12 का गुणनखंडन हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है गुणनखंडन करने का। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों गुणनखंडन समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक